बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार और हम चाहते हैं कि सरकार इसी तरीके से काम करे और जो भी कार्य हो रहा है जनहित के लिए कार्य हो। फिलहाल तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, लेकिन सरकार ठीक है, सुरक्षा के मामले में अच्छी। खराब है ही नहीं, ये तो संत महात्मा लोग बैठे हैं यहाँ, इनको क्या लेना देना है। 10 में से कितने अंक देंगे सर? 10 में हम तो 11 देंगे और एक ज़्यादा और। इटावा शहर का सबसे प्रतिष्ठित कंपनी गार्डन है। यहाँ लोग टहलने आते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए, योगी सरकार के दावे हैं, मेरे साथ यहाँ वो प्रतिष्ठित लोग हैं जो यहाँ अपने मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बिहारी लाल। ये बताइए, योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, योगी सरकार बहुत दावे कर रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा कोई काम हुआ जो आपको नज़र आ रहा हो? हाँ, बहुत कुछ नज़र आ रहा है, उनका अनुशासन अच्छा चल रहा है और ये जितने भी ये आपके अवैध कब्जे वगैरह हैं उस पर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु अधिकारी लोग पूर्ण रूप से सहयोग में नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कौन सी आवश्यकताएं जो आपको लगती शहर में अभी भी होने की ज़रूरत है? अभी भी हैं, बहुत से इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, कहीं कुछ है, तो ये तो उन लोगों की भाई अधिकारियों के ऊपर है, मगर योगी जी ने जो भी नियम दिए सब बनाए वो अच्छे ही बनाए हैं। क्या नाम है आपका? कुशल पाल सिंह चौहान। ये बताइए चौहान साहब की योगी सरकार जो 2 चल रही है, दूसरे सेकंड सेशन में 100 दिन पूरे हो गए हैं, ऐसे भी बहुत सारे दावे हैं कि उनको लग रहा है कि 100 दिन में हमने बहुत काम किया है। कौन कौन से काम हैं और आपको लगता है कि हाँ ठीक चल रही है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और ये इंक्रोचमेंट जितने भी हैं ज़्यादातर खुलवा रहे हैं, ये भी अच्छा हो रहा है और कुल मिला के योगी का कार्यकाल लगभग ठीक चल रहा है। जिस तरह से अवैध कब्जे हटवाए गए, माफियाओं की संपत्ति कुर्क कराई जा रही, बुलडोजर चल रहा है, मंदिरों से लाउड स्पीकर हट रहा है, आपको क्या लगता है ये सब आवश्यक? ये होना चाहिए था और ये अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम। आपके शहर के लिए, इटावा के लिए कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसकी आपको ज़रूरत है? क्या कहना चाहते हैं? यहाँ फ़िलहाल तो लाइट तो लगभग ठीक आ रही है, लेकिन बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ सुधरने में भी। अब बाकी तो कुल मिला के ठीक है। 10 में से अभी कितने अंक देंगे अभी 100 दिन के? 10 में से लगभग 8 अंक तो मिलने चाहिए जी। क्या नाम बाबूजी आपका? नरसिंह। 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं, दावे हैं कि हमने सिलेंडर की भी घोषणा कर दी, फ्री राशन मिल रहा है, अतिक्रमण मुक्त जगह कराई गई है, बुलडोजर चल रहा है, लाउड स्पीकर हटाए गए। क्या लग रहा है आपको? सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छे निर्णय हैं, लेकिन अतिक्रमण पूर्ण रूप से नहीं हटा है, केवल वादे हैं, हटता नहीं है। इसमें क्या मतलब सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता दिख रही है? सरकार की तरफ से तो मंशा कैसी थी? सरकार की है, अधिकारियों क्या है? सरकार चाहेगी, अधिकारी तो नाचेंगे दूसरे दिन। तो अभी पूरी तरह से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सरकार की इच्छा भी नहीं है हटे। जैसे शहर में जो बुलडोजर चलाया गया, नालों से अतिक्रमण हटाया गया, अवैध पार्किंग हटाई गई, फिर रख ली दोबारा जी, हटाए थे, दूसरे दिन फिर रख ली उन्होंने वहीं, तो दिखाई दे रहा है। तो अभी पूरी तरह से नहीं हटा? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा। मंदिरों से लाउड स्पीकर हटे ये तो ये सही है, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटे या आवाज़ कम हुई, अच्छा निर्णय। माफियाओं के घरों पर अच्छा निर्णय, अच्छा निर्णय। हाँ, होना चाहिए और बढ़ना चाहिए इसे। 100 दिन की सरकार के कितने अंक देंगे 10 में से? 9 अंक देंगे। आप संतुष्ट हैं? शहर के लिए क्या डिमांड है? शहर के लिए साफ सफाई और लॉ एंड ऑर्डर। अभी जैसे इटावा है, इटावा में और ऐसा क्या लगता है कि जिसकी आवश्यकता है और सरकार पूरा कर दे? आपको कुछ कहना चाहते हैं? सरकार के लिए वही है मुख्य, इस तरह का एक पार्क और बने कहीं दूसरी साइड में। एक ही पार्क है? एक ही पार्क है। ठीक है। क्या नाम है बाबू जी आपका? राकेश कुमार पांडे। राकेश जी, 100 दिन सरकार के हुए दावे हैं बहुत सारे कि इन्होंने माफिया की संपत्ति कुर्क कराई, अवैध अतिक्रमण हटाया गया, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा किया, सारा काम बढ़िया चल रहा है। रोज़गार पर थोड़ा कम ध्यान है, रोज़गार कम हो रहे, रोज़गार कम ध्यान, वैसे तो बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, अतिक्रमण खूब हटे हैं, लेकिन वही है, अतिक्रमण पे अधिकारी भी थोड़ा ध्यान दें
जिससे लोग अतिक्रमण करते हैं, हटता है, उसके बाद फिर कर लेते हैं। फिर वैसे ही हो जाता है। हाँ, उस पर थोड़ा ध्यान दें। जिस तरह से ये कहा गया कि 2 सिलेंडर गैस के गरीबों को मुफ्त की योजना भी आदेश किया है उन्होंने, और लगातार राशन भी फ्री मिल रहा है, इन सब चीज़ों में भी आवश्यकता है, और शहर में क्या ऐसी डिमांड है जो और बेहतर किया जा सके? शहर की और कोई खास डिमांड नहीं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिए रहे। जो चल रहा है, राशन फ्री किया, ये सब किया है तो बहुत अच्छा किया है। गरीब आदमी को बढ़िया राशन मिल रहा है, खूब बढ़िया है, सही है। अवैध पार्किंग, अवैध जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है। कितने अंक देंगे 10 में से? 10 में से 9 अंक। 9 अंक देंगे। 9 अंक। केवल रोजगार थोड़ा कम ध्यान है और सब चीज़ बढ़िया हो रही है। देखते हैं, क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन। खालिद, सरकार 100 दिन के दावे कर रही है कि हमने 100 दिन में अतिक्रमण मुक्त किया है, हमने माफियाओं की संपत्ति कुर्क की है, और लगातार हमारी तरफ से कार्य जारी। क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार, और हम चाहते हैं कि सरकार इसी तरीके से काम करे, और जो भी कार्य हो रहा है जनहित के लिए कार्य हो रहा है। शहर के लिए कौन सी डिमांड है आपकी जो होना चाहिए? शहर के लिए देखिए, व्यस्ततम चौराहे हैं, उनको थोड़ा सा फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि इतना जाम हो जाता है शाम में कि वहाँ अगर फ्लाईओवर बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी। सरकार के इन 100 दिन के कार्यों में आपको क्या लगता है 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 8 अंक देते हैं। 8 अंक। जी जी। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण यादव। आप बताइए बाबूजी कि जिस तरह से सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उन्होंने अपनी शुरुआत की, योगी 2 सरकार है, अतिक्रमण मुक्त, कब्जा मुक्त, बुलडोजर, लगातार ये सारी बातें चल रही हैं, और इसके साथ साथ राशन फ्री। आपको क्या लग रहा है सरकार के इन 100 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं? सरकार ठीक चल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है, ठीक चल रही है। शहर के लिए क्या डिमांड है? शहर के लिए एक तो ये जो रामनगर फाटक है, इस पर ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी है, बहुत जाम लगता है यहाँ पर, और कहीं कहीं पर भी नालियाँ जो है वो गंदगी से पटी हुई, वो सफाई नहीं हो पाई है। जिस तरह से इंक्रोचमेंट हटाया गया, लगातार ये सारी चर्चा हुई कि अतिक्रमण हटाओ में बुलडोजर भी चला, ये लगातार चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, क्योंकि हटाया गया दोबारा फिर कब्जा कर लिया, तो इसे लगातार चलता रहे, ये लगातार। माफियाओं में बड़ा खौफ हो गया, अवैध पार्किंग भी हटाई गई हैं चीज़ें। हाँ, कुछ माफियाओं में है, लेकिन जो सत्ता के करीब हैं उनमें कोई भय नहीं है, वो अपना बदस्तूर चला रहा है काम। 10 में से कितने अंक देंगे सरकार को 100 दिन? 10 में से 6 अंक। 6। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद जी, जिस तरह से लगातार 100 दिन की चर्चा चल रही है, सरकार ने अपने दावे किए, क्या लग रहा है आपको कि कैसी सरकार है? फिलहाल तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, लेकिन सरकार ठीक है, सुरक्षा के मामले में अच्छी है। बुलडोजर के मामले में? बुलडोजर ठीक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है उससे, कुछ देख देख के चलते हैं, बुलडोजर भी सभी पे नहीं चल रहा है। सरकार कुल मिलाकर के ठीक है, तो योगी से क्या कहना चाहते हैं कि और शहर के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? मुझे सिर्फ इटावा में कोई ऐसी कंपनियां हो जाए, हमारे यहाँ बहुत जगह पड़ी है, चम्बल के किनारे चले जाओ, बहुत ज़मीन है, यहाँ 2-4 कंपनियां खुल जाएं तो बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। बाकी तो ये काम तो होते हर सरकारें करती हैं, कोई बुलडोजर चलाता है, कोई कुछ करता है। 10 में से कितने अंक दे रहे हैं सरकार? 10 में से 8 तो देना चाहिए सुरक्षा के हिसाब से। क्या नाम है आप? जी, हमारा नाम अमूल यादव एडवोकेट है। वकील साहब, 100 दिन सरकार के हुए, सरकार दावे कर रही लगातार, क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या डिमांड है आपकी शहर के लिए? फिलहाल अभी तक तो जो भी सरकार काम किया है, सुरक्षा के मामले में ख़ास तौर से अच्छा काम किया है। सुरक्षा के मामले में कोई संदेह नहीं है जनता को, और तो सरकारें काम करती हैं, फिलहाल ये भी कर रही है, लेकिन विकास के मामले में, रोजगार के मामले में थोड़ा पीछे है। 10 में से कितने अंक देंगे? सुरक्षा के मामले में तो 10 में से 10 देंगे, और रोजगार उसके मामले में कुछ अंक कम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामशरण गुप्ता है। गुप्ता जी, जिस तरह से सरकार ने 100 दिन के दावे की बात कही है, तो अब ऐसी स्थिति में जो चीज़ें चल रही हैं लगातार, उन्होंने राशन फ्री, राशन सिलेंडर की योजना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध जो भी अतिक्रमण था वो हटाया गया, पार्किंग हटाई गई, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। क्या लग रहा है आपको इन 100 दिनों में सरकार की स्थिति कैसी है? देखिए, सरकार की सबसे बढ़िया जो एक पहल है, योजना है, दूरगामी सोच है, ये भविष्य की सोचती है। सबसे बढ़िया उनका जो मुद्दा है, हम लोग जो वर्तमान के बारे में, वो भविष्य की आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद
हमारे बच्चों की स्थिति क्या होगी। सबसे जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हवा और पानी की। सरकार का फोकस केवल इसी बात पे है कि हम ऑक्सीजन, हमको अभी जो कोरोना काल चला था, ऑक्सीजन की मारामारी रही थी, सरकार बहुत अधिक तादाद में, लाखों की तादाद में वृक्षारोपण कर रही, इसलिए हमारे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और बच्चे जीवन अच्छी तरीके से जिए, कोई जीवन को खतरा ना हो। रही बात पानी की, तो सरकार ये अभी जो चला रही है अमृत सरोवर, जगह जगह तालाबों जो बने हुए हैं, किसी ने कब्जा कर लिया है गाँव में, कैसे जगह जगह हर गांव में अमृत सरोवर का उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिससे और जो समर की व्यवस्था थी, लोग ज़मीन को खोखला करे जा रहे थे, पानी फैला रहे थे, उस पर सरकार रोक लगा रही है, टंकी बना रही है हर गांव में। बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की। लेकिन जिस तरह से सरकार का बुलडोजर चल रहा है उसको आप कैसे देखें? तो जिन्होंने अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण तो हटेगा, अतिक्रमण हटना चाहिए। रोडें सक्रिय हो रही हैं, लोगों ने अपने दरवाजे के सामने चबूतरा बना लिया, फिर उसके बाद बाउंड्री खींच ली है। इटावा के लिए क्या डिमांड है? इटावा में ठीक है, चल रहा है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटेगा। सफाई सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि कैसा कौन सा काम जरूरी है अभी इटावा? सरकार जो काम कर रही है सब अच्छे ही काम कर रही, कोई काम खराब है ही नहीं। ये तो संत महात्मा लोग बैठे हैं यहाँ, इनको क्या लेना देना। 10 में से कितने अंक देंगे सर? 10 में हम तो 11 देंगे और एक ज़्यादा और देंगे। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मुन्ना लाल पाल नाम है मेरा। आप बताइए, सरकार के 100 दिन पूरे हुए, लगातार कार्य कर रही है, कई चर्चाएं आ रही हैं कि अवैध संपत्तियाँ जो इतनी भी लोगों ने जुटा रखी थी वो कुर्क की जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, राशन योजना है, आपको क्या लग रहा है इन 100 दिनों में क्या क्या काम? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है और इसमें इसको आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। बुलडोजर वगैरह ये तो अतिक्रमण जिसने किया भाई वो तो हटेगा। अब बात साहब ये रह गई, थोड़ा रोज़गार की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे जो हैं यंग जो घूम रहे हैं, शिक्षा विभाग के हैं जो बच्चे हैं, वो बेचारे बेरोज़गार हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य बने। और सरकार अच्छा काम कर रही, बढ़िया अच्छा काम कर रही। 10 में से कितने अंक देंगे? 8 अंक देता हूँ। 8 अंक। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रताप सिंह। योगेंद्र जी, सरकार के 100 दिन पूरे हुए, कई योजनाएं चला रही है सरकार, आपको क्या लग रहा है कि इन 100 दिनों में जो कार्य सरकार के हुए वो कितने बेहतर हैं? क्या उनको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए कि अभी भी आवश्यकता है कुछ बदलाव? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहना चाहिए कि समय के साथ साथ। लेकिन गवर्नमेंट जो भी कार्य कर रही बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर से हमारे क्राइम के खिलाफ, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा पुलिस का सहयोग कर रही गवर्नमेंट, जिससे कि सरकार अपने अच्छे कार्य को आगे बढ़ रही है। और डेवलपमेंट के लिए तो हमेशा संभावना बनी रही। रोडें बहुत टूटी हुई हैं, जिनमें शहर के लिए क्या क्या विशेष डिमांड रहेगी अगर आपसे कहा जाए सरकार? शहर के लिए ख़ास तौर से जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ में कुछ और सुधार होने की, जो हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ संभावना। देखो अभी आपका काफ़ी दिनों से रेडियोलॉजी नहीं चल रहा है, यही एक बड़े मुद्दा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और कई चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को। 10 में से कितने अंक देंगे? अंक तो ठीक है, 7-8 के आसपास दिए जा सकते हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर इस कंपनी गार्डन में बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने 100 दिन की सरकार को बड़ा अच्छा माना। जिस तरह से बुलडोजर, अवैध संपत्तियाँ कुर्क करने की व्यवस्था सरकार की चल रही है और अपराध के प्रति जिस तरह से लगाम लगाई गई है, इसको ये लोग बहुत बेहतर मान रहे हैं। सभी ने, किसी ने 8 अंक दिए 10 में से, किसी ने 9 अंक दिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी कहा है कि इस पर ध्यान दे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी ध्यान देने की आवश्यकता है, स्टाफ की कमी है, इस तरह की अपनी छोटी छोटी समस्याएं और जो जाम लगता है कुछ बड़ी जगहों पर, अतिक्रमण, रेलवे पुल, ऐसी चीज़ों की डिमांड लोगों ने की है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।